नमस्कार दोस्तों, आज हम बात करेंगे द वर्ब के बारे में। वर्ब क्या होती है, इसके कितने प्रकार हैं। तो वर्ब्स यानी कि द वर्ब इज ए वर्ड यूज टू एक्सप्रेस सम एक्शन, कार्य, फीलिंग, अनुभव, बोध या चेतना, और एक्सिस्टेंस स्थिति, अस्तित्व। इट टेल्स समथिंग अबाउट द सब्जेक्ट इन ए सेंटेंस। और एग्जाम्पल के रूप में हम समझ सकते हैं, सोनी रीड्स अ बुक। तो इसमें रीड्स जो है वो एक्शन है, यानी कि क्रिया है। अंकित ईट्स स्वीट्स, और इसमें ईट्स क्या है, एक्शन है। आई फील कोल्ड, और इसमें इस वाक्य में, इस सेंटेंस में फील क्या है, एक्सपीरियंस है। और दशरथ वाज ए ग्रेट किंग। दशरथ जो है, इसमें जो वाज ए क्या है, एग्जिस्टेंस है। तो इस तरह से इंग्लिश लैंग्वेज में वर्ब को दो मेजर क्लासेस में बांटा गया है, दो भागों में बांटा गया है। जैसे मेन में प्रिंसिपल, फुल, ऑर्डिनरी और लेक्सिकल वर्ब, और सेकंड में है ऑक्सिलरी वर्ब, हेल्पिंग वर्ब। मेन वर्ब की जो संख्या है वो अनलिमिटेड है। इस इनके 5 रूप, 5 फॉर्म्स होते हैं, और इन्हें 5 फॉर्म्स के साथ निम्न प्रकार से कॉन्जुगेट क्रियापद के रूप में दर्शाया जाता है। तो ये फुल वर्ब हैं। फर्स्ट वर्ब की फर्स्ट फॉर्म, सेकंड फॉर्म, थर्ड फॉर्म, फोर्थ फॉर्म, और वर्ब की फिफ्थ फॉर्म। जैसे एग्जाम्पल के रूप में टू गो फुल वर्ब है, टू गो। गो फर्स्ट फॉर्म है, वेंट सेकंड है, गोन थर्ड है, और गोइंग फोर्थ फॉर्म है, और गोज जो है वो फिफ्थ फॉर्म है। इसी तरह टू ईट, ईट इसमें फर्स्ट फॉर्म है, एट सेकंड फॉर्म है, ईटन थर्ड फॉर्म है, ईटिंग फोर्थ फॉर्म है, और ईट्स जो है फिफ्थ फॉर्म है। टू राइट, राइट फर्स्ट फॉर्म, रोड सेकंड, रिटन थर्ड, और राइटिंग फोर्थ, और राइट्स फिफ्थ फॉर्म है। इसी तरह एक एग्जाम्पल हो रहा है टू पुट, पुट इसमें फर्स्ट फॉर्म है, पुट सेकंड फॉर्म, पुट थर्ड फॉर्म, और पुटिंग फोर्थ फॉर्म, और पुट्स इसमें फिफ्थ फॉर्म है। तो इस तरह मेन वर्ब दो प्रकार के होते हैं, फिनिट वर्ब और नॉन फिनिट वर्ब। इनफिनिट वर्ब भी इसे कहते हैं। तो फिनिट वर्ब में, फिनिट verb is that which is limited to the number, person and tense of its subject. A finite verb is that which change its form according to the number, person and tense of its subject. A finite verb is that which agrees with the number, person and tense of its subject. फिनिट का अर्थ होता है लिमिटेड, यानी सीमित। फिनिट वर्ब वह है जो सब्जेक्ट के नंबर, वचन और पर्सन, पुरुष और टेंस, काल के अनुसार अपने को लिमिटेड या रिस्ट्रिक्टेड रखता है। दूसरे शब्दों में हम कह सकते हैं कि फिनिट वर्ब अपने सब्जेक्ट के नंबर, पर्सन और टेंस के साथ चेंज कर जाता है, या अपने सब्जेक्ट के नंबर, पर्सन और टेंस के साथ एग्री करता है। और इसका एग्जाम्पल के रूप में, आई एम ए टीचर, ही इज ए स्टूडेंट। तो इसमें आई के साथ एम, दे के साथ आर, दे आर प्लेयर्स, यू आर सिंगर्स। ऊपर दिए गए सेंटेंस में एम, इज तथा आर फिनिट वर्ब हैं, क्योंकि वे वर्ब अपने सब्जेक्ट के नंबर और पर्सन के साथ लिमिटेड हैं। दूसरी भाषा में हम कह सकते हैं
कि ये वर्ब अपने सब्जेक्ट्स के नंबर और पर्सन के अनुसार अपने फॉर्म्स को चेंज कर लेते हैं या अपने सब्जेक्ट के नंबर और पर्सन के साथ एग्री करते हैं। जैसे ही लिव्स इन दिल्ली, आई लिव इन पटना, दे लिव इन कानपुर। सेकेंड है नॉन फिनिट वर्ब। नॉन फिनिट वर्ब का अर्थ है जो सीमित नहीं हो, यानी नॉन फिनिट वर्ब वह है जो अपने सब्जेक्ट के नंबर, पर्सन तथा टेंस के साथ लिमिटेड या रिस्ट्रिक्टेड नहीं रहता हो, यानी जो अपने सब्जेक्ट के नंबर, पर्सन या टेंस के अनुसार अपने फॉर्म को चेंज नहीं करता हो या उसके साथ एग्री नहीं करता हो। एग्जाम्पल के रूप में हम देख सकते हैं एक सेंटेंस, आई वॉन्ट टू लर्न इंग्लिश, टू लर्न इंग्लिश। He wants to learn English. They want to learn English. इन तीनों सेंटेंसों में wants, wants और wants और wants फिनिट वर्ब हैं, जबकि टू सब्जेक्ट के नंबर और पर्सन के साथ एग्री नहीं करता, यानी डिफरेंट सब्जेक्ट आई, ही एंड दे के साथ इसका सेम फॉर्म टू लर्न ही रहता है। इसी टू लर्न को इनफिनिट वर्ब कहते हैं। फिनिट वर्ब को दो वर्गों में, दो क्लासेस में बांटा जाता है। ट्रांजिटिव वर्ब यानी कि सकर्मक क्रिया। सकर्मक क्रिया से तात्पर्य दैट विच रिक्वायर्स एन ऑब्जेक्ट, और ट्रांजिटिव वर्ब अकर्मक क्रिया दैट विच रिक्वायर्स नो ऑब्जेक्ट। तो ट्रांजिटिव वर्ब का एक एग्जाम्पल या ट्रांजिटिव वर्ब से तात्पर्य है, ए ट्रांजिटिव वर्ब इज ए वर्ब दैट denotes an action which passes over from door or subject to an object। इसका एक एग्जांपल देखिए, रानी sang a song, he wrote a letter। तो इसमें sang, wrote, चीकू likes sweets, likes, ये क्या है? ट्रांजिटिव वर्ब है। अब बात आती है इंट्रांजिटिव वर्ब की। An intransitive verb is a verb that denotes an action which does not pass over to an object or that does not require an object। Gudu laughed, dog barked, birds fly। तो इसमें laugh, bark और fly जो है वो इंट्रांजिटिव वर्ब है। तो दोस्तों, इस तरह की डे बाई डे न्यू टॉपिक ग्रामर से रिलेटेड पढ़ने के लिए हमारे YouTube चैनल स्टडी विद मंत्रा को सब्सक्राइब कीजिए। अगर वीडियो अच्छा लगा हो तो उसे शेयर और लाइक कीजिए, कमेंट कीजिए, और कल फिर एक नए टॉपिक के साथ हम हाजिर होंगे, और वो नया टॉपिक होगा मॉडल्स का। इसके ऊपर चर्चा करेंगे। तो कल तक के लिए नमस्कार।